गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं गणित में हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की प्रश्नावली कर रहे थे। अंतिम प्रश्नावली चल रही थी। अंतिम प्रश्नावली में भी प्रश्न संख्या 4 तक मैंने आपको करा दिया था। प्रश्नावली थी 16.4 और इसके प्रश्न संख्या 4 तक मैंने आपको करा दिया था। टॉपिक है अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, इस वर्ष के लिए पाठ्यक्रम से शंकु को हटा दिया गया है और एक ठोस से दूसरे ठोस का कन्वर्जन से संबंधित सवाल, जैसे बेलन से गोला, गोला से बेलन, घनाभ से बेलन, है ना, घनाभ से घन, गोले से अर्धगोले, गोले से, इस प्रकार के सवाल हटा दिए गए हैं। ठोसों के रूपांतरण से संबंधित प्रश्न इस बार के लिए कोर्स में से हटा दिए गए हैं कोविड-19 के चलते हुए, क्योंकि पढ़ाई बाधित हो रही है, इसलिए कोर्स को कुछ कम किया गया है। तो इसी क्रम में चलते हुए आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण, जो पहले टॉपिक मैंने कराए थे, वैसे सूत्र तो मैंने बता दिए, लेकिन एक बार आप ये सूत्र समझ लीजिए। मान लीजिए ये एक बेलन है, खोखला बेलन और खोखला गोला, खोखला अर्धगोला, इनके सूत्र थोड़ा सा समझ लीजिए, इनके डेरिवेशन समझ लीजिए कि सूत्र क्या रहेंगे। ये मान लीजिए खोखला बेलन है जिसकी बाह्य त्रिज्या R है और आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आपको केवल सूत्र याद करना है, आपको डेरिवेशन याद नहीं करना है। मैं आपको इसका डेरिवेशन बताता हूं कि सूत्र कैसे बने। ये इसका वृत्ताकार भाग है, ये भी वृत्ताकार भाग है, और ये वाला वक्राकार भाग है। ठीक, जैसे मान लीजिए ये एक खोखला बेलन है। ठीक है, ये ऊंचाई होगी, ये इसकी बाह्य त्रिज्या होगी और ये इसकी आंतरिक त्रिज्या होगी। ये खोखला बेलन है, तो खोखले बेलन की
जो शीर्ष भाग है यानी कि वृत्ताकार, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। यानी कि जो ये सफेद रंग दिख रहा है आपको कागज वाला, ये एरिया आपको ज्ञात करना है, ये क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और खोखले भाग का क्षेत्रफल हो गया छोटा पाई आर स्क्वायर, इसको घटा देंगे। तो खोखले बेलन का शीर्ष भाग का क्षेत्रफल हुआ पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही आधार का, ये तो हो गया आधार, ये हो गया शीर्ष, यानी कि पैंदे का जो क्षेत्रफल होगा वो भी यही होगा क्योंकि ये समान खोखला भाग है। अब रहा ये खोखला बेलन का वक्राकार भाग। वक्राकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच ये तो हो गया बाहर का भाग। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं इस बुक को पूरा का पूरा लाल करो, रेड पेंट से इसको पेंट करो। आप क्या करेंगे? ये हो गया 2 पाई आर एच। अंदर का जो भाग है वो क्या है? अंदर का जो भाग है वो भी 2 पाई आर एच, लेकिन वो आर आएगी काम में स्मॉल आर। और ये वाला भाग शीर्ष भाग और तला, तो शीर्ष और पहला वो तो हो गई है। ये हो गया बाह्य वक्राकार भाग और ये हो गया आंतरिक वक्राकार भाग। तो क्या हुआ? ये हल करेंगे तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहां भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये हुआ 2 पाई एच आर प्लस आर। इन सबको जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए ये एक जैसे है, तो क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक तो ये और एक ये, दो हो गए, प्लस 2 पाई एच आर प्लस आर। आया समझ? एक कबूतर, दो कबूतर, एक एक्स और एक एक्स, 2 एक्स। तो ये समान संख्याएं जोड़ेंगे तो इसलिए यहां पर ये 2 आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाइए। 2 पाई, ये तो हो गया आर ए प्लस बी और ए माइनस बी। 8वीं में पढ़ा है ना आपने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। 2 पाई एच आर प्लस आर। तो देखिए 2 कॉमन, पाई कॉमन, आर प्लस आर कॉमन, तो क्या बचा? आर माइनस आर, तो यहां से बच गया प्लस एच। आर माइनस आर प्लस एच, ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। आपको केवल इतना से याद करना है। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएस से बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, 2 पाई आर प्लस आर ब्रैकेट में फिर आर माइनस आर प्लस एच। एच को आप पहले भी लिख सकते हैं, एच प्लस आर माइनस आर। अब है आयतन। ये बेलन, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया है किताब को फोल्ड करके, इस बेलन में बाहर का आयतन, मान लो ये ठोस होता तो बाह्य आयतन क्या हो जाता है इसका? पाई आर स्क्वायर एच। अंदर इसमें कितनी हवा भरी है?
वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, कौन सा, स्मॉल आर, आंतरिक त्रिज्या। लेकिन इसमें कितना कागज लगा हुआ है, तो वो हो जाएगा खोखले बेलन का आयतन। तो खोखले बेलन का आयतन हो गया बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन घटा दो, पाई आर स्क्वायर एच में से पाई आर स्क्वायर एच घटाया, ऊंचाई वही रहेगी, पाई और एच तो आया कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया खोखले बेलन का आयतन। और खोखले बेलन के वक्र भाग का आयतन क्षेत्रफल क्या हुआ, 2 पाई एच आर प्लस आर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, 2 पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर प्लस एच। तो ये तो हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया आयतन। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आप सब खोखले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को डिफाइन करेंगे, 2 पाई एच आर प्लस आर। ओके, अब है अर्धगोला। अर्धगोला, मान लीजिए क्रिकेट की बॉल दो बराबर हिस्सों में सीम पर से टूट जाती है, विभाजित हो जाती है। आया समझ में? क्रिकेट की बॉल है, या आप मान लीजिए रबर की बॉल से खेल रहे हैं, स्टम्पर की बॉल से खेल रहे हैं, बराबर बराबर दो भागों में यदि वो बॉल खंडित हो गई, टूट गई, तो प्रत्येक भाग अर्धगोला रहेगा। अर्धगोला ये है, मान लीजिए ये अर्धगोला है, इसका क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया मैंने, ये बाह्य त्रिज्या है, और ये आंतरिक त्रिज्या है, खोखला है। तो खोखले अर्धगोले का आज मैं आपको खोखला बेलन, खोखला गोला, खोखला अर्धगोला ये समझाऊंगा, इनके सूत्र समझाऊंगा, कल इन पर आधारित कुछ सवाल करा दूंगा। खोखला अर्धगोला, अब वो जो क्रिकेट की बॉल आप देखते हैं, क्रिकेट की बॉल है जो कि दो भागों में टूटी हुई है, उस क्रिकेट की बॉल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यह देखने के लिए, जैसे मान लीजिए यह अर्धगोला है, अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, गोले के वक्र भाग का क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो बाह्य क्षेत्रफल तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं इसमें अंदर की तरफ हाथ घुमाऊं तो हाथ मेरा कहां घूम रहा है, आंतरिक वक्र पृष्ठ पर। यह बाह्य वक्र पृष्ठ हो गया,
बाह्य वक्र पृष्ठ, यह आंतरिक वक्र पृष्ठ हो गया, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या अर्धगोले का, खोखले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा? नहीं, वो गलत उत्तर होगा। क्योंकि अगर मैं कहता हूं इसका अर्धगोले को पूरा पेंट कीजिए तो आप कहां कहां ब्रश लगाएंगे? ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, अंदर ये हो गया ये वाला 2 पाई आर स्क्वायर, ये कॉलर और बचनी है, तो इस कॉलर का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पूरा अगर ये ठोस होता तो हम क्या लिखते? पाई आर स्क्वायर। इसमें से जहां ब्रश नहीं जाएगी यानी कि खोखला भाग, इसका क्षेत्रफल घटा दो। पाई आर स्क्वायर बड़े आर स्क्वायर में से छोटा आर घटा दो, तो आप लिख लेंगे वलयाकार, वलया रिंग बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं वलय, जो ये वाला भाग है, ये जिसमें मैं बुद्ध की कर रहा हूं, ये यानी कि ये जो रिंग है इसको रिंग बोलते हैं, वलय। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वलयाकार भाग का क्षेत्रफल बाह्य क्षेत्रफल में से आंतरिक क्षेत्रफल घटा दो, पाई कॉमन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कॉमन लेने की भी जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां से आपके सूत्र चालू होंगे। खोखले बेलन का, खोखले गोले का, खोखले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबको जोड़ दीजिए। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर आंतरिक वाला, और वलय का पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इनको आपको जोड़ना आना चाहिए बीजगणित में। बीजगणित के जोड़ बाकी जो हमने किए थे उसके अनुसार इसको आपको जोड़ना आना चाहिए। बड़ा आर वाला कितने हैं हमारे पास? क्षेत्रफल 2 और 1 ये, तो कितने हो गए? 3। तो आप लिखेंगे 3 पाई आर स्क्वायर। छोटे आर वाले कितने क्षेत्रफल है? 2 ये, इसमें से एक माइनस होगा तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। 1 पाई आर स्क्वायर, एक कभी नहीं लिखते, पाई आर। खोखले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। आई बात समझ? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, वलय का क्षेत्रफल ये होता है, और खोखले गोले के, खोखले अर्धगोले का आयतन, खोखले अर्धगोले का आयतन। क्रिकेट की बॉल में कितना मटेरियल लगा हुआ है? आधी बॉल में। रबड़ की है तो रबड़ कितना लगा हुआ है? जैसे ये चीनी मिट्टी का है तो इसमें चीनी मिट्टी कितनी है? ये इस खोखले अर्धगोले का, मान लीजिए अर्धगोलाकार है ये, तो इसका आयतन हो गया। तो कैसे निकालेंगे? बाहर के आयतन में से ये खोखला भाग घटा दो, तो क्या हो जाएगा? खोखले अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, ये तो बाहर का आयतन हो गया, में से घटा दो अंदर का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई तो कॉमन, और आर क्यूब माइनस आर क्यूब। खोखले बेलन का आयतन है ये, खोखले अर्धगोले का, खोखले अर्धगोले का आयतन है ये। खोखले अर्धगोले में
कितना मटेरियल लगा हुआ है वो आयतन है। खोखले अर्धगोले में कितनी हवा भरी है वो ये आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, और अब लास्ट टॉपिक रहेगा आज का गोला, खोखला गोला। खोखला गोला के उदाहरण सोचिए, क्रिकेट की बॉल, फुटबॉल और गुलाब जामुन नहीं होगा, गुलाब जामुन ठोस गोला है। तो खोखला अर्धगोले में फुटबॉल, क्रिकेट की बॉल, इसको सोचिए। तो पहले मैं फुटबॉल, एक ही बात है। तो खोखले अर्धगोला, खोखला अर्धगोला, खोखला अर्धगोला हमारा हो चुका है खोखला गोला। होलो स्फीयर, इससे पहले हमने पढ़ा था खोखला अर्धगोला। खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ऐसा जटिल प्रश्न है जिसके आपको अलग अलग किताबों में विभिन्न प्रकार के मतभेद मिलेंगे। आप इमेजिन कीजिए खोखला गोला फुटबॉल, उसका संपूर्ण पृष्ठ को कलर करना है तो केवल आप 4 पाई आर स्क्वायर को कवर कर सकते हैं बाह्य त्रिज्या। लेकिन यदि यह कहा जाए वायु ने इस गोले के किस पृष्ठ को स्पर्श किया हुआ है तो उसका उत्तर होगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। या इंजेक्शन से मान लीजिए आप उसके अंदर कलर डाल देते हैं, हिला करके पानी डाल देते हैं, कौन सा सरफेस गीला हुआ तो बाहर का भी और अंदर का भी। इसलिए खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आई बात समझ? खोखले गोले का आयतन, ये तो हो गया बाह्य, ये तो हो गया बाह्य पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया आंतरिक का, और ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन घटा दो, यानी कि हवा वाला भाग, बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन घटा दो तो आपको यह पता लग जाएगा कि फुटबॉल में कितना लेदर लगा हुआ है, क्रिकेट की बॉल में कितना मटेरियल लगा हुआ है। तो 4/3 पाई कॉमन आर क्यूब माइनस आर क्यूब, यह हो गया इसका आयतन। बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यह हमारे खोखले गोले के सभी सूत्र हो गए। तो आज मैंने आपको खोखला बेलन कराया है, इनके सूत्र सिद्ध करना समझाया है, खोखला अर्धगोला कराया है, इसके सभी सूत्र बताए हैं, और खोखला गोला कराया है। इन सभी के संबंधित जितने भी सूत्र थे वो मैंने आज आपको कराए हैं। कल मैं आपको इनसे संबंधित प्रश्नावली के सवाल कराऊंगा, कुछ अलग से सवाल कराऊंगा, और कल हम इस प्रश्नावली को समाप्त कर चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और आपको केवल सूत्र याद करके लाना है, डेरिवेशन नहीं। केवल जो मैंने एक एक लाइन के 3 सूत्र बताए, 3-3 वो याद करके लाने हैं। थैंक यू वेरी मच।